Hi, so I welcome you to your very own paper that is of climatology और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले यूनिट 5 that will be our climatic classification and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं तो concept and purpose of classification and then हम देखेंगे कोपन्स की classification. So because हम यूनिट 1, 2, 3 and 4 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं. देख लेते हैं हम यूनिट 5 को नाउ. सो हमारी यूनिट 5 हमारी आ चुकी है दैट इज क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन. अगर हम क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है एंड पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम देखें तो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ये हमारे पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं बहुत सारे मेरे डिफरेंट रीजन्स को वर्ल्ड के बेस्ड ऑन देयर क्लाइमेटिक कंडीशन. अब क्योंकि हमारा क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है मतलब क्लाइमेट के तौर पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं. अब जैसे हम बात करें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमने हमारे पूरे इंडिया में राजस्थान और गुजरात को हमने एक रीजन में रख दिया, एक रीजन में हमने रख दिया जम्मू एंड कश्मीर को या फिर अरुणाचल प्रदेश वगैरह को, एक रीजन में हमने रख दिया इधर नीचे जो हमारे केरला तमिलनाडु है. हमने क्यों रखा है? क्योंकि हो सकता है या फिर ये सारे जो है पर्टिकुलर स्टेट्स जो है पर्टिकुलर एरियाज जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो सेम क्लाइमेटिक कंडीशन जो है जनरली फेस करते हैं. बट इंडिया में ऐसा नहीं होता. इंडिया में हर स्टेट में एक अलग हाल चल रहा होता है. दिल्ली में अगर सूखा पड़ रहा है तो राजस्थान में बारिश हो रही होती है, अगर राजस्थान में बहुत ठंड पड़ रही है तो गर्मियां लग रही है दिल्ली में. तो एक अलग टाइप का मौसम जो है वो पूरे ही शहर में या फिर पूरे ही वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड में तो नहीं कहेंगे हम, इंडिया में तो रहते ही है. बाकी अगर हम बात करें वहीं अमेरिका वगैरह साइड में या फिर यूएसए के साइड में वहाँ पे आप जनरली देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता सुनने को यही मिलता है कि वहाँ पे तो मोस्टली ठंड ही रहती है. धीरे धीरे करके अब तो पता चलने लगा कि अमेरिका में कई कई बार या फिर यूएसए में कई कई बार इंडिया से भी ज्यादा गर्म जो है माहौल रहता है, ज्यादा गर्म टेम्परेचर रहता है. वहाँ पे अगर 30 या 40 पे टेम्परेचर पहुंच जाता है तो उसकी पूरी न्यूज बन जाती है और हमारे यहाँ पे 50 से ऊपर भी पहुंच जाता है कई बार. बात कर लेते क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में. तो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ये वही एक प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे डिफरेंट अपने रीजन्स को जो है पूरे हमारे वर्ल्ड को हम उसको जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से जो डिवाइड करते हैं या फिर क्लासिफाई करते हैं. जैसे कि हमारा टेम्परेचर हो गया, इसमें हम प्रेसिपिटेशन को देखते हैं और जो हमारा पर्पस होता है इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वेरिएशंस क्लाइमेट अराउंड लाइक वेरिएशंस क्या है हमारे क्लाइमेट में अराउंड द वर्ल्ड एंड ये कैसे इम्पैक्ट कर रही है हमारी वेजिटेशन को. लाइक हमारा पूरा जो ये पर्टिकुलर एक एग्रीकल्चरल माहौल है या फिर हमारे पूरा जो एनिमल वो है लाइक एनिमल वाली जो फैमिली है पूरी, तो उनको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे एग्रीकल्चर को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, हमारी जमीन को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है. एंड देन ह्यूमन सेटलमेंट जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बिकॉज ह्यूमन सेटलमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इसके वजह से तो हमारा पूरा क्लाइमेट ही चेंज होता जा रहा है. उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे है कॉपन्स की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन. जो कॉपन्स की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है जो कि डिवाइड करती है वर्ल्ड को इनटू 5 मेन क्लाइमेट जोन्स में और ये बेस्ड है ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. इसमें हमारा सबसे पहला है दैट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ट्रॉपिकल क्लाइमेट जनरली क्या होता है जहाँ पे जो है वार्म रहता है पूरे ऑल ईयर विद हाई रेनफॉल, मतलब जैसे हमारे रेन फॉरेस्ट हो गए तो वहाँ पे जो है पूरे टाइम जो जनरली गर्मियाँ ज्यादा पड़ती हैं पर हाँ बारिश भी होती है और ये एक टाइप से रेन फॉरेस्ट जो है हमारा एक इसका करंट एग्जाम्पल हम इसे कह सकते हैं. देन हमारा होता है एरिड क्लाइमेट्स. जनरली आप पढ़ते हो तो टेम्परेट फिर ट्रॉपिकल ऐसे पढ़ते हो बट इसमें मैंने सीरीज में नहीं रखा है ताकि एटलीस्ट आपको नाम याद कर रख सको. एरिड क्लाइमेट क्या होता है? एरिड से ही आपको पता चल रहा है एक ऐसा एरिड मतलब मिट्टी मिट्टी जैसा एरिया जहाँ पे जो है वो ड्राई होगा विद लो रेनफॉल. कैसा एरिया मतलब जैसे हम जनरली राजस्थान को एक टाइम पे बोलते हैं कि ये पूरा डेजर्टेड एरिया है बट अगर आप राजस्थान कभी जाओगे ही ना आपको वो जो मूवीज है आपने देखोगे ना कि हाँ इसमें तो पूरी मिट्टी है, ऊंट चल रहे होते हैं, मतलब पूरा मिट्टी मिट्टी का एरिया. ऐसा नहीं होता है जैसे आपने कार्टून्स में भी देखा होगा पूरा मिट्टी वाला एरिया, तो वो भी नहीं होता है. वहाँ पे आपकी रोड्स वगैरह सब बन चुकी है, अच्छी वेल डेवलप्ड हो चुका है वो. बट या हम राजस्थान को इसमें जनरली कवर कर लेते हैं या फिर हमारा सहारा डेजर्ट हो गया तो हम जनरली डेजर्ट्स को जो इसमें कवर करते हैं. देन वी हैव टेम्परेट क्लाइमेट. टेम्परेट मतलब ठंडा. तो ठंडा का क्लाइमेट जनरली क्या होता है? मॉडरेट टेम्परेचर्स विद डिस्टिंक्ट सीजंस. जैसे हमारा एक हो गया मेडिटेरेनियन एंड एक हो गया हमारा ह्यूमिड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल. देन भी हमारा होता है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जो जनरली जो है हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स रहती है, मतलब गर्मियों जो है मतलब समर्स में गर्मियां पड़ रही है, हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर, विंटर्स में क्या सर्दियां पड़ती है जो कि हमारा जो है जनरली क्या होता है साइबेरियन प्लेन्स हम इन्हें बोल सकते हैं. एंड उसके अलावा हमने एक और हमारे पास होता है दैट इज पोलर क्लाइमेट. पोलर से आपको समझ आता है पोलर बियर कहाँ रहता है, ये सर्दियों वाली जगह पे हमें बर्फ पड़ रही होती है. तो ये बहुत ज्यादा कोल्ड जगह होती है विद लिटिल प्रेसिपिटेशन. एंड इसका हम एक करंट एग्जांपल दे सकते हैं दैट इज एंटार्क्टिका. वहां भी बोलते हैं धीरे धीरे बर्फ पिघल रही है और क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है. और इस पर्टिकुलर मतलब यूनिट के साथ ही हम अपना कवर करते हैं हमारे पूरे क्लाइमेटोलॉजी का एक पेपर. एंड इसी के अलावा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब. एंड किसी और पर्टिकुलर यूनिट की आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो इस चैनल पे तो वो भी आप कमेंट से बता सकते हैं.
उसके अलावा एक चीज़ और, बिकॉज बहुत से बच्चे मैंने देखा है वो सिर्फ लाइक करके चले जाते हैं, बट कमेंट भी जरूर कर दिया अगर आपको कैसी लगी ये वीडियो और ये पूरी आपको सीरीज जो है वो कैसी लग रही है, और अभी आगे भी मैं बनाने वाली हूँ तो आपको कैसी लगती है आगे भी वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।